हाय हेलो नमस्कार। मैं हूं सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट कॉमर्स हब में। Now, next transaction, deposited rupees 2000 into the bank। जनरली बिजनेसमैन क्या करता है, पूरे दिन में जो भी कैश जमा होता है उसे नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट करना प्रेफर करता है। जितनी ज़रूरत है उतनी कैश खुद के पास रखेगा, बाकी बैंक में जमा करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 2000 रुपये उठाए और बैंक में जमा कर दिए। नाउ टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, बैंक में जमा किए मतलब बैंक तो पक्का। एंड सेकंड, क्या जमा किया, कैश जमा किया, तो सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व इज कैश। लेट अस क्लासिफाई बैंक, पर्सनल अकाउंट। रूल एप्लीकेबल, डेबिट द रिसीवर। बैंक में पैसा जमा किया है मतलब बैंक को पैसा मिला है। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 2000 और हमारे बिजनेस से 2000 रुपए कैश बाहर गई है टू कैश अकाउंट 2000 बिकॉज क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नरेशन बीइंग कैश deposited into bank, being cash deposited into bank। Next, withdrew rupees 7000 from bank। अब यहां क्या किया बिजनेसमैन ने, 7000 रुपए उसको जरूरत पड़ गई तो उसने अपने बैंक अकाउंट में से 7000 रुपए विड्रॉ किए, निकाले। अगेन अकाउंट्स इन्वॉल्व, बैंक, हाँ ठीक है। सेकंड, कैश, बिजनेस में पैसा आया है, बैंक में से पैसा निकाला है। सो बिजनेस में क्या आई, कैश आई। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, हेंस कैश अकाउंट डेबिट 7000 टू क्रेडिट द गिवर। बैंक बीइंग अ पर्सनल अकाउंट, बैंक ने अपने को पैसे दिए हैं इसलिए टू बैंक अकाउंट
7,000. Narration: being cash withdrawn from bank. Being cash withdrawn from bank. Next, purchase goods worth rupees 10,000 at 18% GST from मीना. अब इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी भी इन्वॉल्व है. जीएसटी हम लोग अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो पैसा हम कलेक्ट करेंगे, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो पैसा हम पे करेंगे. ऑफ कोर्स. चलिए आइए तो बात करते हैं. परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 एट 18% GST फ्रॉम मीना. अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, परचेसेस, मीना, ये बराबर है. अब इसके साथ यहाँ पे और दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे. दोज विल बी जीएसटी अकाउंट्स, CGST एंड SGST. CGST अकाउंट और SGST अकाउंट, ये दो अलग अलग अकाउंट इसलिए इन्वॉल्व होते हैं कि जीएसटी एक्ट का कहना है जो भी पैसा जीएसटी के तौर पर आएगा वो दो हिस्सों में बट जाएगा. हाफ अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट लेगा, हाफ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा. तो ऑफ कोर्स अब जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट का पैसा है तो वो हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे ताकि कल चल के जब जीएसटी रिटर्न्स भरने का टाइम आए, रिपोर्टिंग का टाइम आए, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से हमें जीएसटी का भी इंफॉर्मेशन अलग से मिल पाए. सो एंट्री विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट कितना 10,000. अब इन 10,000 रुपीज पर हम लोग जीएसटी 18% से पे करने वाले हैं. मतलब अपना तो खर्चा है, अपने को पैसा देना है. हेंस एक्सपेंस, हेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो परचेसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, 18% जीएसटी लगेगा जो टोटल आएगा 1,800. 1,800 विल बी डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट्स. CGST में आधा, SGST में आधा. सो CGST अकाउंट डेबिट 1,800 divided by 2, that is 900. SGST account debit 900 to मीना's account because मीना ने हमें क्रेडिट दिया है. Amount will be total of these three, that will be 11,800. That will be 11,800. Narration: being goods purchased on credit at 18% GST. Being goods purchased on credit at 18% GST. Next, sold goods worth rupees 20,000 at 12% GST. अब यहाँ क्या हुआ है, हमने माल बेचा है. कितने में बेचा, कितने का बेचा, 20,000 का. कितने परसेंट जीएसटी से, 12% जीएसटी से. I will just add some words here for cash. ये माल हमने कैश में बेचा है. तो फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व्ड एंड डेबिटेड विल बी कैश अकाउंट. ऑफ कोर्स डेबिट व्हाट कम्स इन. ठीक है. टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 20,000 क्योंकि सेल्स इनकम है और जीएसटी भी हमारे पास आने वाला है. गवर्नमेंट को पे करेंगे अपन, लेकिन फिलहाल तो वो आ रहा है, इसलिए इट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू CGST अकाउंट, टू
SGST account. Amount will be 12% of 20,000 जो आ जाएगा 2,400 टोटल, और उसे हम लोग CGST और SGST में हाफ हाफ करके डिवाइड कर देंगे, हेंस इट विल बी 1,200. अब कैश को डेबिट कितना होगा टोटल, इट विल बी 22,400. Narration: being goods sold at the rate of 12% GST. Being goods sold at 12% GST. Hence, friends, अभी तक हमने जो ट्रांजैक्शन देखे वो कुछ कॉमनली यूज्ड इम्पॉर्टेंट सैम्पल ट्रांजैक्शंस थे जिनकी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको एक्सप्लेन की. इनके अलावा भी काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं, जैसे सैलरीज पेएबल्स, इनकम्स रिसीवेबल्स, असेट्स सोल्ड एक्सेट्रा. अगर आपको लगता है कि और भी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनकी एंट्रीज आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगले वीडियोस में मैं वो सारी एंट्रीज भी आपके सामने लेकर आऊँ. इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.